हेलो दोस्तों, मैं हूं रामलाल केवट और आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में ये दो प्रश्न लेकर आया हूं जो कि एक घन के विकर्ण से संबंधित है और दूसरा वर्ग के विकर्ण से संबंधित है। तो ये जो विकर्ण से संबंधित प्रश्न आता है थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं ये घन के विकर्ण और एक वर्ग के विकर्ण से संबंधित प्रश्न लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न शामिल किया हूं इस वीडियो में, और अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। वीडियो के अंत में पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करना भी मत भूलिए। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या है। यदि किसी घन का विकर्ण 27 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या है। समझें यहां घन क्या होता है। जब तक घन नहीं जानेंगे तो उसका विकर्ण कैसे जानेंगे, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक उदाहरण देता हूं आप लोगों को। जैसे ये है, मान लो इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों बराबर रहता है, तब हम इसको एक घन कहते हैं, ठीक है। चूंकि इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है इसलिए इसको घन आप कहेंगे, लेकिन यही इसी से समझा रहा हूं कि अगर इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, समान हो, तब हम उसको घनाकार कहते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने एक घन का चित्र बनाया हुआ है, तो ये घन है और इसका विकर्ण किसे कहेंगे, तो ये देखो इस कोने से इस कोने में ऐसे, और ये जो बना यही क्या है, ये वाला विकर्ण है। जैसे इसी में मान लो एक उदाहरण ले लेते हैं, ये एक घनाकार है मान लो, तो इस कोने से एक लकड़ी रखेंगे और इस कोने के नीचे वाला हिस्सा में यहां से रखकर यहां ऐसे एक लकड़ी रखेंगे, तो वो ही क्या हो जाएगा, उसका विकर्ण हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं ये विकर्ण कैसे का सूत्र है, वो जो कैसे बना है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण बराबर होता है, देखो यहां ये विकर्ण है तो यहां पर देखो एक समकोण त्रिभुज बना, तो ये जो आधार है इस समकोण त्रिभुज का, ये दरअसल इसका एक विकर्ण है, ये वाला समकोण त्रिभुज का एक विकर्ण है। तो इस समकोण त्रिभुज का लंबाई और चौड़ाई इसका विकर्ण है, मतलब ये चूंकि घन है और घन की सभी भुजा समान होती है, इसलिए ये क्या होता है, विकर्ण बराबर भुजा का वर्ग धन भुजा का वर्ग होगा, ठीक। ये इसका लंबाई कितना होगा, चूंकि ये वाले समकोण त्रिभुज का एक विकर्ण है और वर्ग के विकर्ण का लंबाई क्या होता है, भुजा का वर्ग धन भुजा का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय में बताया था ना। अब यही इस विकर्ण का ये आधार है और ये क्या है, ऊंचाई है, तो वो भी कितना है, भुजा, तो भुजा का वर्ग। तो इस तरह इसका सूत्र क्या बना, 3 भुजा का वर्ग, ठीक, 3 भुजा का वर्ग। आप लोगों को यही से याद रखना है। तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, 3 गुणित कह सकते हैं इसको भुजा का वर्ग। अब घन का विकर्ण दिया है, घन का विकर्ण दिया है, कितना दिया है, तो देख लीजिए वर्गमूल 27। अब यहां लिखते हैं हम लोग किसका, घन का विकर्ण का सूत्र क्या है, इस तरह 3 गुणित भुजा का वर्ग। ये विकर्ण का सूत्र है किसके, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण बराबर होता है 3 गुणित भुजा का वर्ग, और घन का विकर्ण का मान दिया हुआ है वर्गमूल 27। अब समीकरण का नियम है, हम समीकरण में से इधर से जो चीज गायब करेंगे इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो दोनों तरफ वर्गमूल चिन्ह है, तो दोनों तरफ से वर्गमूल चिन्ह गायब कर देते हैं, तो क्या बचेगा, 3 गुणित भुजा का वर्ग बचेगा ना। ये समीकरण का नियम है, हम जो चीज बराबर चिन्ह के दाएं पक्ष से हटाएंगे वही चीज बाएं पक्ष से भी हटा सकते हैं। तो दोनों तरफ चूंकि वर्गमूल चिन्ह है इसलिए दोनों तरफ से वर्गमूल चिन्ह हटा दिए, हो गया। अब देखिए किसका मान जानना है हमें, भुजा का। क्यों जानना है, क्योंकि हमें आयतन चाहिए, हमें आयतन जानना है। तो भुजा का मान अगर जान डाले तो अब आयतन बराबर क्या होता है, घन का लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यानी कि भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा।
तो भुजा का मान जान गए तो आयतन निकाल सकते हैं। तो भुजा का मान जानना है तो क्या करेंगे, भुजा का मान जानना है तो ये 3 को पक्षांतर करेंगे, तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में है इसलिए भाग हो गया, तो 3 एक कम 3 निया। अब देखो भुजा का वर्ग बराबर क्या मिला हमको 9। हमें भुजा का मान जानना है ना कि भुजा के वर्ग का, तो वर्ग का पक्षांतर करने पर क्या होता है, वर्गमूल हो जाता है। तो इस तरह 9 का वर्गमूल 9 कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, तो इस तरह भुजा कितना मिला 3 सेंटीमीटर। तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर देख लेते हैं, आयतन बराबर होता है भुजा का भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा। इसी को लिख सकते हैं, इसी को लिखा जाता है इस तरह भुजा का घात 3। ठीक है, अब देखिए भुजा का मान पता चल गया कितना 3, तो 3 गुणित 3 गुणित 3, यानी भुजा का आपस में 3 बार गुणा करना है आयतन जानने के लिए। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 घन सेंटीमीटर, ये हो जाएगा उसका उत्तर। अब देखिए ऑप्शन में ध्यान दीजिए, ऑप्शन में आपको 27 दो जगह मिलेगा, लेकिन एक में देखो वर्ग सेंटीमीटर लिखा है, एक में घन सेंटीमीटर लिखा है। चूंकि हम क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर से मापते हैं और आयतन को घन सेंटीमीटर से मापते हैं, तो यहां चूक नहीं करना है, जल्दबाजी में देखो वर्ग सेंटीमीटर वाला ऑप्शन पहला दिया रहेगा, तो ये गलत है। हमेशा आयतन को हम देखिए ऑप्शन प्रश्न में भी लिखा है घन सेंटीमीटर से मापते हैं, तो यहां पर लिखा है देखिए घात 3 को ही घन सेंटीमीटर घन बोलते हैं, तो ये जो ऑप्शन है डी वो सही है। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। क्या किया, क्या जानना था इस प्रश्न में हमें कि घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है। घन के विकर्ण का सूत्र है 3 गुणित भुजा का वर्ग। ठीक, अब ये सूत्र कैसे बना है किसी और वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, यहां थोड़ा सा जल्दी कर दिया हूं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि घन का विकर्ण का सूत्र है 3 गुणित भुजा का वर्ग, और घन का विकर्ण का मान दिया है वर्गमूल 27। दोनों तरफ से वर्गमूल हटाए, 3 को पक्षांतर की तो 9 मिला, वर्ग को पक्षांतर की वर्गमूल, इस तरह हमें भुजा का मान पता चल गया। अब भुजा का मान पता हो तो आयतन घन का आयतन निकाला जा सकता है। इस तरह हमने क्या किया, भुजा का गुणित भुजा, इस तरह आपस में गुणा कर दिया, कितना आया 27 घन सेंटीमीटर। ध्यान देने योग्य बात, हमेशा आयतन का जो इकाई होता है वो घन सेंटीमीटर, यानी कि घन लिखना जरूरी है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब पढ़ते हैं यह दूसरा प्रश्न। देखिए लिखा है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, निम्न में से कौन सा विकल्प वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। इस प्रश्न को थोड़ा जल्दी बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को समझाते हुए बताऊंगा। ठीक है, वर्ग किसे कहते हैं, तो एक ऐसी आयत जिसकी चारों भुजा समान हो, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। याद रखें वर्ग एक आयत ही है, ठीक, लेकिन बस इस आयत का चारों भुजा क्या होता है, समान होता है। तो ये है इसका विकर्ण जिसका माप दिया है प्रश्न में a सेंटीमीटर। देखिए वर्ग का विकर्ण शब्द आयत, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, दिया है प्रश्न में a सेंटीमीटर, प्रश्न में दिया है। अब वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या है जी, वर्गमूल 2 गुणित भुजा। अभी जैसे आप लोगों को घन का विकर्ण बताए, ठीक, तो वैसे इस सूत्र को याद रखना है। तो ये वर्ग के विकर्ण का सूत्र है, इसकी व्युत्पत्ति वाला वीडियो भी मैं बना चुका हूं। ठीक है, आप अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लेंगे। तो देखिए यहां वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्गमूल 2 गुणित भुजा, और वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है a सेंटीमीटर। तो हमको क्या जानना है इसमें, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है वो ऑप्शन चुनना है। तो क्षेत्रफल जानना है तो क्या करेंगे, भुजा जानेंगे तभी तो क्षेत्रफल जानेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। तो भुजा जानना है तो इस वर्गमूल 2 को क्या करेंगे जी, पक्षांतर करेंगे। तो गुणा में वर्गमूल 2 है इसलिए पक्षांतर करेंगे तो क्या हो गया, भुजा बराबर a बटे वर्गमूल 2। ठीक, ये विकर्ण का मान है, विकर्ण का सूत्र है और इसका बराबर a प्रश्न में दिया है। अब भुजा का मान जानना है, क्यों जानना है, क्योंकि क्षेत्रफल
हमें जानना है और क्षेत्रफल जानने के लिए भुजा का मान जानना जरूरी है। तो वर्गमूल 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा, गुणा में है वो भाग में। अब देखिए, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग, तो इस भुजा का वर्ग करेंगे। अभी बताया समीकरण का नियम क्या, अगर हम बराबर चिन्ह की इस पार जो करेंगे उस पार भी करते हैं तो उसके मान में अंतर नहीं आता, वो बराबर का बराबर बना रहता है। जैसे मान लो तराजू है, एक तरफ 1 किलो का बार चढ़ाएंगे, दूसरे तरफ भी, तो तराजू का जो कांटा है वो बराबर रहेगा ना। ठीक, अगर मैं एक तरफ आधा एक तरफ एक चढ़ा दूं तो बराबर नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह ये समीकरण का जो सिद्धांत है वो तराजू के ऊपर है, यानी हम जो भी कर रहे हैं दोनों तरफ बराबर करें तब ये बराबर रहेगा। ठीक, तो देखो इसीलिए क्या किए, इस तरह जो भुजा बराबर ए बटे वर्गमूल 2 है तो इस तरफ भी भुजा का वर्ग कर दे। क्यों किए, क्योंकि वर्ग करने पर क्षेत्रफल बन गया, भुजा का वर्ग करने से ये क्षेत्रफल बन गया। अब इस तरफ वर्ग किए तो ये प्राप्त हुआ, पूरा का वर्ग करेंगे। अब कोष्ठक हटाएंगे तो ए का भी वर्ग हो जाएगा और ये वर्गमूल 2 का वर्ग हो जाएगा। अब वर्गमूल 2 का वर्ग होना माने क्या है, वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2। कभी भी वर्गमूल चिन्ह के अंदर अगर एक जैसा संख्या उसका गुणा करेंगे तो ये वर्गमूल चिन्ह हट जाता है, यानी कि इसका मान क्या होगा, 2 होगा। और बता दूं, जैसे मान लो वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 5 है तो इसका बराबर 5 होता है। समझ आ गया। ये घातांक वाला जब वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक, तो चलिए देखिए, तो इस तरह वर्गमूल 2 का भी क्या किए, वर्ग किए। तो इस तरह इसका क्या उत्तर आ गया, a का वर्ग बटे बटे 2, यहां लिख देता हूं a का वर्ग, ये वर्गमूल 2 का वर्ग माने खाली 2 यहां बताया हूं। तो यही क्या है इसका आंसर। देखिए इसमें किस में है, ये सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक, तो ये थोड़ा घन का विकर्ण और वर्ग के विकर्ण से संबंधित कुछ अलग प्रश्न था जो अक्सर हो सकता है परीक्षा में पूछे जा सके। तो इस तरह से हम कैसे विकर्ण का मान पता हो संकेत रूप में, तो उसको क्षेत्रफल के रूप में कैसे संकेत रूप में, यानी क्षेत्रफल का जो मान है वो संकेत रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक तो कर ही दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।